Hello students, topic death of partner. We are going to solve practical problem from page number 203, problem number 3rd. Information दिया है Ram, Madhav and Keshav are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. So below आपको old balance sheet दिया हुआ है as on 31st March 2018 and below old balance sheet information दिया है Keshav died on 31st July 2018 and the following adjustment were agreed by as per partnership deed. So केशव ये थर्ड और लास्ट पार्टनर है जो एक्सपायर्ड हो गया है. तो केशव का रेशियो इन प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड बैलेंस शीट के ऊपर दिया है, दैट इज 2/10 एंड केशव डाइड ऑन 31st जुलाई 2018. तो अगर हम मंथ कैलकुलेट करते फ्रॉम 31st मार्च 2018 से लेकर 31st जुलाई 2018, इट विल कम 4 month. सो बिफोर हिज डेथ केशव हैज वर्कड फॉर 4 months. क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में 6th एडजस्टमेंट के नीचे दिया है. प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, केशव्स कैपिटल अकाउंट showing the amount payable to his executors. सो हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है. सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट और उसके बाद हमें डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. नाउ हमें सिर्फ केशव का ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट वी हैव टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व. टोटल अमाउंट दिया है 25,000. उसमें से हमें सिर्फ केशव शेयर इन जनरल रिजर्व केशव का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है ऑन द क्रेडिट साइड. एंड सेकेंड वी हैव टू ट्रांसफ़र केशव कैपिटल बैलेंस. ये 2 ही अकाउंट है जिसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन केशव्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. So below adjustment is given. First one, creditors have increased by 10,000. So creditors 10,000 से increase हो गया है. And whenever there is a increase in the value of liability, it is a loss for the business. तो ये 10,000 को हमें रिकॉर्ड करना है in revaluation account on the debit side. Second adjustment दिया है goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profits of 5 years. So average profit हमें last 5 years का कैलकुलेट करना है जो आपको थर्ड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है. सभी प्रॉफिट को ऐड करने के बाद उसमें से जो लास्ट ईयर का लॉस है उसे माइनस करना है एंड डिवाइड बाय 5. तो हमें एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा. एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल. और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज गिवन 2 years. सो गुडविल फाइंड आउट करने के बाद अगर आप देखोगे इन ऑन द एसेट साइड आपको ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है. तो हमें ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल और न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द सेकेंड एडजस्टमेंट हमें देखना है. दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और वो डिफरेंस हम एक्चुअल में रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. बट इन द थर्ड एडजस्टमेंट लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है केशव शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम. सो आफ्टर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस between the old value of goodwill and new value of goodwill, दोनों का डिफरेंस में से
हमें केशव शेयर इन गुडविल फाइंड आउट करना है और उसे रिकॉर्ड करना है इन केशव कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेर वैल्यूड एट ₹80,000 एंड ₹1,20,000 रेस्पेक्टिवली। सो न्यू वैल्यू दिया है तो हमें ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों को कंपेयर करना है और जो डिफरेंस रहेगा उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट, RDD वॉज मेंटेन्ड एट ₹10,000। सो RDD हम लोग हमेशा माइनस करते हैं फ्रॉम डेटर्स और एसेट्स का वैल्यू उसमें कम हो जाएगा, सो इट इज़ अ लॉस। ये 10,000 हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, कमीशन ₹2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव। सो केशव के लिए ये इनकम है, उसे रिकॉर्ड करना है इन केशव कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय कमीशन अकाउंट। नाउ सिंस पर मंथ दिया है तो बिफोर हिज डेथ केशव हैज़ वर्कड फॉर 4 months, तो 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो अमाउंट आएगा वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। और उसी एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया है, प्रॉफिट फॉर 2018 एंड 19 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹45,000। सो नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है एंड फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड केशव शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन टू हिम। सो हमें केशव शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स। सो प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 45,000, हिज शेयर इज 2/10 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स विल कम 4/12। तो अभी हम सबसे पहले कॉलम्स ड्रॉ करते फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड केशव कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वी हैव टू ट्रांसफर द अकाउंट्स फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले हमें केशव का कैपिटल बैलेंस ट्रांसफ़र करना है ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल कम 50,000। देन वी हैव टू ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व, बट सबसे पहले उसे वर्किंग नोट में हमें केशव शेयर इन जनरल रिजर्व फाइंड आउट करना है। तो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है विथ केशव शेयर। सो जनरल रिजर्व अमाउंट इज गिवन 25,000 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर इज 2/10। सो जनरल रिजर्व का अमाउंट फॉर केशव इट विल कम 5,000। सो ये 5,000 हमें केशव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। वी हैव टू राइट डाउन बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट विल कम 5,000। ये दो ही अकाउंट है जिसे हमें ओल्ड बैलेंस शीट में से ट्रांसफ़र करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द एडजस्टमेंट। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000। सो क्रेडिटर्स 10,000 से बढ़ गया है। अगर क्रेडिटर्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 10,000, सो ये 10,000 बिजनेस के लिए लॉस है, एंड लॉस वी हैव टू रिकॉर्ड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। तो हमें डेबिट साइड में लिखना है टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें गुडविल फाइंड आउट करना है फॉर केशव। तो सबसे पहले हमें फर्म का गुडविल फाइंड आउट करना है और उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। सो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो फर्स्ट 4 years का प्रॉफिट दिया है और लास्ट ईयर में लॉस है तो माइनस साइन आएगा,
डिवाइड बाय 5। अगर हम चारों भी प्रॉफिट को ऐड करते और उसमें से अगर हम 50,000 माइनस करते तो टोटल प्रॉफिट विल कम 2,50,000 डिवाइड बाय 5। सो एवरेज प्रॉफिट विल कम 50,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल और उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दिया हुआ है। सो फर्म का गुडविल आएगा 1 लाख। नाउ ये प्रॉब्लम में आपको ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है इन द ओल्ड बैलेंस शीट 50,000। सो पहले जो गुडविल का अमाउंट 50,000 था, अभी न्यू वैल्यू है 1 लाख। तो दोनों का डिफरेंस गुडविल का आएगा 1 लाख में से 50,000 माइनस करना है। सो डिफरेंस विल कम 50,000 और ये 50,000 में से हमें केशव शेयर इन गुडविल फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला है गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। सो डिफरेंस का अमाउंट है 50,000 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर इज 2/10। सो केशव शेयर इन गुडविल विल कम 10,000 और गुडविल का फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन केशव्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय गुडविल अकाउंट, अमाउंट विल कम 10,000। फोर्थ एडजस्टमेंट इज गिवन loose tools and livestock were valued at rupees 80,000 and rupees 1,20,000 respectively. So the old value of loose tools old बैलेंस शीट में दिया हुआ है 50,000 और न्यू वैल्यू दिया है 80,000। तो पहले जो एसेट्स का वैल्यू 50,000 था, अभी नया वैल्यू 80,000 हो गया है। एसेट्स का वैल्यू 30,000 से इंक्रीज हुआ है। इट इज़ अ प्रॉफिट, उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय लूज टूल्स अकाउंट, अमाउंट विल कम 30,000 और उसी एडजस्टमेंट में आपको लाइव स्टॉक का न्यू वैल्यू दिया है 1,20,000। सो लाइव स्टॉक का ओल्ड वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख और नया वैल्यू दिया है 1,20,000 इन द एडजस्टमेंट। सो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 20,000 एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज प्रॉफिट। तो उसे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय लाइव स्टॉक अकाउंट, अमाउंट विल कम 20,000। फिफ्थ एडजस्टमेंट में आरडीडी वॉज मेंटेन्ड एट ₹10,000। आरडीडी हम हमेशा डेटर्स में से माइनस करते तो एसेट्स का वैल्यू 10,000 से रिड्यूस हो जाएगा एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज लॉस। तो इसका इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में हमें लिखना है टू आरडीडी अकाउंट, अमाउंट विल कम 10,000 और सिक्स्थ एडजस्टमेंट दिया है कमीशन ₹2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव। सो केशव के लिए ये इनकम है तो इसे रिकॉर्ड करना है इन केशव कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय कमीशन अकाउंट 2,000 पर मंथ दिया है। ही हैज़ वर्कड फॉर 4 months। सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4, अमाउंट विल कम 8,000 और उसी एडजस्टमेंट में आगे इंफॉर्मेशन दिया है प्रॉफिट फॉर 2018 एंड 19 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹45,000 और हमें केशव शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज गिवन टू हिम। सो वर्किंग नोट में हमें केशव शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स। सो प्रॉफिट इज गिवन 45,000, हिज शेयर इज 2/10 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स विल कम 4 month। सो केशव शेयर ऑफ प्रॉफिट विल कम 3,000। इसे भी केशव कैपिटल अकाउंट में
क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. वी हैव टू राइट डाउन बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. अमाउंट विल कम 3000. सभी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद अभी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करना है. सो डेबिट साइड का टोटल आएगा 20,000 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 50,000. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, हमें 50,000 क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड सेम अमाउंट विल कम ऑन द डेबिट साइड. अभी 50,000 में से हमें 20,000 माइनस करना है. सो वी विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000. प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. सो हमें डेबिट साइड में लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू. अमाउंट विल कम 30,000. ये 30,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ऑल द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर राम इट विल कम 15,000, फॉर माधव 9,000 एंड फॉर केशव इट विल कम 6,000. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें रिकॉर्ड करना है इन द इनर कॉलम और इसमें से हमें सिर्फ केशव शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है इन केशव कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. अमाउंट विल कम 6,000. सो केशव का कैपिटल अकाउंट में सभी एंट्रीज क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है. सो क्रेडिट साइड टोटल विल कम 82,000. ये सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड ये सेम अमाउंट केशव का कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस आएगा जिसके लिए हमें लिखना है टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना है बैलेंसिंग फिगर.